है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। यंग, स्मार्ट, चार्मर, स्टार बनने की जितनी भी क्वालिटी उनमें हो सकती है वो सब कुछ है। क्या जो भी है, हो सकता है बाबर द कैप्टन पे सवाल हो, बट बाबर द बैट्समैन पे तो कोई सवाल है ही नहीं है यार। बाबर का कंपैरिजन मैं सचिन तेंदुलकर के जो पहला उनका जो स्टेट था एज कैप्टन 96 से 97 उसके साथ देखता हूं। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज सचिन थे, नंबर 1 ही थे। बाबर भी दुनिया के अच्छे बल्लेबाजों में से उनका शुमार है। बट एक बात आपको जरूर मिलती है कि बाबर आजम इज अ रन मशीन। ओडीआई क्रिकेट में इसको अगर, और ये ऐसा नहीं कि तेज नहीं खेल सकता, छक्के नहीं लगा सकता, ये एक बार सेट हो जाए तो इससे फिर डेंजरस भी कोई नहीं है। आपको मैच विनिंग एबिलिटी पूरी देता है। ओडीआई में तो किंग है वो भाई, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं खुद बोल रहा हूं आपको, ओडीआई में उसके नंबर्स देखो आप, और बड़े खतरनाक नंबर्स वाइज, स्टैट्स वाइज, कंसिस्टेंसी वाइज आपको जो सॉलिडिटी देता है हमेशा कि इससे तो रन आप गारंटी लगा लो कि बाबर से तो रन नहीं आने। जब बाबर अगर जल्दी आउट भी हो जाए कभी कभी तो बड़ा कम होता है, क्योंकि वो टेक्निकल खेलता है, बड़ा प्यारा खेलता है। सबसे बड़ी राक्षस और दानव टीम जो है, जो बाकियों को डिस्ट्रॉय करने के ही इरादे से मैदान में उतरता है, वो टीम है, यानी कि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन। ये सीरीज होने वाली है पिछले टी20 विश्व कप के रनर अप और विनर के बीच में। और अगर 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 ऐसा होता है कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा देती है तो बाबर आजम एज ए कैप्टन के तौर पे बहुत बड़ा नाम कर देंगे, इतिहास रच देंगे। बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ 45 रन की जरूरत है। बाबर आजम बन जाएंगे दूसरे ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 4000 रन टी20 क्रिकेट में पूरे कर लिए हैं। कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, और बाबर आजम के पांव बहुत अच्छे दिखे अभी तक। यंग, स्मार्ट, चार्मर, स्टार बनने की जितनी भी क्वालिटी उनमें हो सकती है वो सब कुछ है। एक्स फैक्टर भी है, ही इज गुड लुकिंग एज वेल, जो एक स्टार बनने के लिए आपको चाहिए होता है। इज ए लवली स्ट्रोक प्लेयर। उनके रिकॉर्ड कई जगहों पे काफी बहुत अच्छे हैं। क्या जो भी है, हो सकता है बाबर द कैप्टन पे सवाल हो, बट बाबर द बैट्समैन पे तो कोई सवाल है ही नहीं है यार। बाबर का कंपैरिजन मैं सचिन तेंदुलकर के जो पहला उनका जो स्टेट था एज कैप्टन 96 से 97 उसके साथ देखता हूं। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज सचिन थे, नंबर 1 ही थे। बाबर भी दुनिया के अच्छे बल्लेबाजों में से उनका शुमार है। सचिन भी रन बनाते थे, बाबर भी रन बनाते हैं। टीम नहीं जीतती थी, इधर पाकिस्तान की टीम नहीं जीतती है। मर्जी मजाक कर लो, स्ट्राइक रेट पे करता हूं। और इवन दोहा में जब मैंने शोएब अख्तर किसी से बात करी आजाद पाकिस्तानी से, उन्होंने बोला हाँ, शोएब ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि उसने एडमिट करा है कि स्ट्राइक रेट में प्रॉब्लम है टी20 में, लेकिन वो बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बट एक बात आपको जरूर मिलती है कि बाबर आजम इज अ रन मशीन। ही इज नॉट ओनली, मतलब वो कोई बहुत अच्छा प्लेयर रन मशीन बट विद अ स्लो स्पीड। यार देखो ओडीआई में चलता है लक्ष्य तो, पर आजकल के युग का, एक सेकंड, आप इस बात को जितना मर्जी कह लो, मैं इसे डिनाई करूंगा, क्योंकि आजकल के युग का जो आधुनिक क्रिकेट है इसमें भाई साहब टेस्ट क्रिकेट को भी इंग्लैंड ऐसे खेलता है जिससे पता नहीं टी20 में भी आंधी मची हो। और अगर आप ऐसे तरीके का नंबर 3 पे क्रिकेट खेलेंगे ना, उसके बाद अपना विकेट भी दे देंगे। सो इट्स नॉट दैट मच कंट्रीब्यूशन फॉर योर टीम। मैं आपको बताता हूं, ओडीआई क्रिकेट में आपको टाइम मिलता है, बाबर को चाहिए टाइम। टी20 क्रिकेट में आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है, करो या मरो। ओडीआई क्रिकेट में इसको अगर, और ये ऐसा नहीं कि तेज नहीं खेल सकता, छक्के नहीं लगा सकता, ये एक बार सेट हो जाए तो इससे फिर डेंजरस भी कोई नहीं है। आपको मैच विनिंग एबिलिटी पूरी देता है। ओडीआई में तो किंग है वो भाई, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं खुद बोल रहा हूं आपको, ओडीआई में उसके नंबर्स देखो आप, और बड़े खतरनाक नंबर्स वाइज, स्टैट्स वाइज, कंसिस्टेंसी वाइज आपको जो सॉलिडिटी देता है हमेशा कि इससे तो रन आप गारंटी लगा लो कि बाबर से तो रन नहीं आने। जब बाबर अगर जल्दी आउट भी हो जाए कभी कभी तो बड़ा कम होता है, क्योंकि वो टेक्निकल खेलता है, बड़ा प्यारा खेलता है। वी में खेलेगा, सीधा खेलेगा, कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्रॉपर प्लेयर है ना। और कोई भी बॉलिंग ऑपोजिशन हो। 22 मई से मुकाबला शुरू हो जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। बहुत जबरदस्त और कांटों का टक्कर का ये सीरीज होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान की पूरी जबरदस्त टीम, मतलब कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के आने की वजह से फुल स्ट्रेंथ वाली टीम, और एक तरफ सच बात बताऊं तो टी20 क्रिकेट की जो सबसे बड़ी राक्षस और दानव टीम जो है, जो बाकियों को डिस्ट्रॉय करने के ही इरादे से मैदान में उतरता है, वो टीम है, यानी कि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन। ये सीरीज होने वाली है पिछले टी20 विश्व कप के रनर अप और विनर के बीच में। और ऐसे में बाबर आजम की टीम यही चाहेगी कि इस साल की शुरुआत में जिस तरीके से टीम को पटखनी मिली थी वो अब ना हो, और इस इंग्लैंड की टीम को
को घर में घुस कर हराया। आपको मैं बता दूं कि एक लंबा अरसा हो गया, 3-4 डेकेड हो गया जब पाकिस्तान ने आखिरी बार कोई वाइट बॉल सीरीज इंग्लैंड में जीती थी। और अगर 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 ऐसा होता है कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा देती है तो बाबर आजम एज ए कैप्टन के तौर पे बहुत बड़ा नाम कर देंगे, इतिहास रच देंगे। बाबर आजम की कप्तानी के अलावा एक और बात है जो बाबर आजम बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, वो ये कि बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ 45 रन की जरूरत है, 45 रन की जरूरत है। और जैसे ही 45 रन बनाएंगे बाबर आजम बन जाएंगे दूसरे ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 4000 रन T20 क्रिकेट में पूरे कर लिए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, वैसे ओवरऑल T20 क्रिकेट में तो बाबर आजम 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं और 10,000 सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बैट्समैन भी हैं। तो बाबर आजम ने अभी तक टोटल खेले हैं 110 इनिंग और 14 दफा नॉट आउट रहे हैं, 3,955 रन बनाए हैं, 122 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, 41 का एवरेज है और 130 का 130 का उनका स्ट्राइक रेट है। 3 शतक और 36 अर्धशतक के साथ साथ बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 423 चौके और 68 सिक्सेस भी बाबर आजम ने लगाए हुए हैं। तो बाबर आजम का ये जो टोटल ओवरऑल, क्योंकि फैंस जो है वही डिमांड कर रहे हैं कि भैया बाबर रिकॉर्ड तोड़ते रहो, क्योंकि रमीज रजा अभी हाल ही में सुनो न्यूज वाले वो एक शो पे आए हुए थे और बाबर आजम भी आए हुए थे, उसमें भी सेम ही बात उन्होंने कही थी कि बाबर भाई हम तो बस आपसे यही एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि आप ढेर सारे रिकॉर्ड्स बनाएं, मुकाम हासिल करें, कीर्तिमान रचे और हमारी टीम को जीत दिलाए। तो जाहिर तौर पे है कि बाबर आजम का एक रिकॉर्ड तो ये हो गया। इसी वजह से मैंने इस वीडियो की शुरुआत में मैंने ये आपको जानकारी दी थी कि भैया देखो बाबर आजम तो रन बनाएंगे लेकिन ये सीरीज को जीतना सबसे ज्यादा अहम बन जाता है बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि उन्होंने जो भी सीरीज भी जीती है तो वो छोटी टीमों के अगेंस्ट आया, छोटे छोटे प्लेयरों के अगेंस्ट उन्होंने रन्स किए हुए हैं। तो ऐसे में जो उनके खिलाफ एजेंडा चलता रहता है, अगर आप, क्योंकि आपके पास है, ये आपके हाथ में है, अगर आप सीरीज जीत लेते हैं तो ये आपके हाथ में होगा और जितने भी क्रिटिक्स हैं उनका मुंह भी बंद हो जाएगा। और आगे जो T20 विश्व कप होने वाला है उसके लिए आपके पास कम से कम कहने को बहुत कुछ रहेगा और कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा। क्योंकि अभी जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज हुई थी उसमें आप एक मैच हार गए, 2 मैच आप हारे थे, फिर आयरलैंड के साथ आप हार गए, तो लोग लगातार आपके बारे में बातें करने लगे कि भाई इनको क्यों कप्तान बनाया ये। अब बाबर के पास पूरा का पूरा मौका है, आपको मैच है, 4 मैच है, अब 4 मैच में आप क्या करते हो ये आप पे डिपेंड करता है और साथ में बाकी के खिलाड़ियों से भी आपको योगदान चाहिए ही चाहिए होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं बाबर के पास रिकॉर्ड बनाने का, इतिहास रचने का और खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। और जब तक आप इनको भुनाएंगे नहीं, लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना नहीं बंद करेंगे। तो अब जब ये काम कर लेंगे तो भाई दुनिया प्रेज करेगी आपको तब। तो होप सो, बहुत दुआएं करें भाई, जो बाबर आजम के फैन से दुआएं करें कि ये 45 रन तो बन ही जाएंगे और बड़े आराम से बन जाने भी चाहिए यार। जिस तरीके का प्लेयर है ये और जिस फॉर्म में बाबर आजम अभी तक है, बन जाने चाहिए। बट सीरीज जीतना उतना ही ज्यादा अहम हो जाता है। 22 मई से पाकिस्तान और इंग्लैंड की 4 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने वाला है और ये सीरीज पाकिस्तान और बाबर आजम के लिए एक कड़ा इम्तिहान होगा। बाबर आजम खुद तो फॉर्म में है ही और इनको अपने T20 में 4000 रन मुकम्मल करने के लिए विराट कोहली को पीछे छोड़ने के लिए 45 रन यानी कि 45 रन की जरूरत है, जो कि वो बड़े आराम से अचीव कर लेंगे। अभी रिसेंटली बाबर आजम ने सबसे ज्यादा चौके मारने, सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज का भी रिकॉर्ड बीट करके अपना नाम दर्ज करवाया और अब वो T20 के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कप्तान भी बन गए हैं। अब ये इंग्लैंड की सीरीज बाबर आजम और टीम के लिए बड़ी अहम है। बाबर आजम के हिटर्स इंतजार में है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हारे, खराब परफॉर्म करे और हम बाबर आजम पर टूट पड़े। मुश्किल जरूर है क्योंकि इंग्लैंड की टीम काफी स्ट्रांग है और इनको मात देना आसान नहीं है। T20 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पाकिस्तान को इंग्लैंड ने ही शिकस्त दी थी, लेकिन बाबर आजम को करना होगा और अकेले बाबर ही नहीं बल्कि सारी टीम को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और बाबर का साथ देना होगा, जो कि अमूमन कम ही होता है। 2 से 4 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे होते हैं और अभी भी न्यूजीलैंड और आयरलैंड की सीरीज में भी यही हुआ है। सब खिलाड़ी को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, तो फिर कहीं जाकर बाबर आजम थोड़ा हल्का होकर जिम्मेदारी से अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और करवाएंगे भी, वरना सारा बोझ उनके और चंद टीम के खिलाड़ियों पर ही होता है। बाबर आजम की बैटिंग की सलाहियत और कप्तानी की सलाहियतों पर कोई शक नहीं कर सकता और ये बात बाबर आजम के स्टैट्स साफ साफ बताते हैं।
सो लेट्स सी कि 22 मई को कौन सा पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट मैदान में उतरता है। पाकिस्तान टीम के मोराल काफी हाई है क्योंकि अभी न्यूजीलैंड से बराबर और आयरलैंड से सीरीज जीती है। वो अलग बात है कि टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी। बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तानी टीम। आप लोग पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।